हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस एलोइंग एलिमेंट इन स्टील। मतलब इससे पहले आपने पढ़ा था कि स्टील में एलोइंग करने का क्या क्या पर्पस होता है या क्या पर्पस होता है कि एलोइंग करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसको स्टील में अगर डालते हैं, मिलाते हैं उसको, तो उसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इम्प्रूव होती हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। और इससे पहले जितने भी आपने वीडियो आप देख रहे हो, तो जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहूँ आपके सामने क्लास की। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपको तरह तरह के एलिमेंट पढ़ने हैं जो स्टील में आप एलोइंग करते हो, स्टील की तरह तरह के एलिमेंट के थ्रू, तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इम्प्रूव होती हैं। तो मैं एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आता है पेपर में, ठीक है। पेपर में ऐसे आएगा, एक्सप्लेन इफेक्ट्स ऑफ वेरियस एलोइंग एलिमेंट इन स्टील। पेपर में 10 नंबर का, तो 10 तरह के एलिमेंट आपको लिखने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कार्बन। तो कार्बन को स्टील में हम मिलाते हैं तो इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो इम्प्रूव होएगी। तो कार्बन की वजह से आपको पता है हार्डनेस इंक्रीज होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। तो इसको लिख लेते हैं कार्बन की वजह से। तो इंक्रीज हार्डनेस, मतलब कार्बन को किस लिए मिलाया जाता है, ताकि हार्डनेस बढ़े। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है इसको मिलाने से, ठीक है। उसके बाद है कि डक्टिलिटी लो हो जाएगी, तो रिड्यूस डक्टिलिटी। 3 हो गया। मशीनेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, तो इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। तो 4 पॉइंट बहुत हैं। तो पहला एलिमेंट हो गया। आपको इसमें पता चला कि कार्बन को अगर स्टील में डालूंगा तो इसकी वजह से ये जो प्रॉपर्टी है स्टील की वो इम्प्रूव होंगी, जिसमें हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और मशीनेबिलिटी। सेकंड है कोबाल्ट। स्टील में कोबाल्ट को मिलाते हैं तो क्या होगा। तो स्टील में कोबाल्ट को मिलाने से एक तो हार्डनेस इंक्रीज होता है, दूसरा इंक्रीज स्ट्रेंथ बढ़ती है, इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो कोबाल्ट भी हो गया आपका, ठीक है। थर्ड है निकल को मिलाएंगे तो क्या होगा। तो जो प्रॉपर्टी आपने कोबाल्ट में पढ़ी वही निकल में बताना है। तो एक तो कि इंक्रीज स्ट्रेंथ, ये तो रहेगा ही रहेगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ। एक है कि टफनेस को बढ़ा देता है, इंक्रीज टफनेस। दोगे। उसके बाद है चौथा है आपका फास्फोरस को मिलाएंगे स्टील में तो इसके मिलाने से क्या क्या जो प्रॉपर्टी है इम्प्रूव होंगी। तो पहला कि जो हार्डनेस है वो बढ़ेगा, इंक्रीज हार्डनेस। दूसरा है इसके मिलाने से जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो भी बढ़िया हो जाती है स्टील की, तो इंक्रीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। 2 पॉइंट हो गया। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ। मशीनेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। वेयर रेजिस्टेंस एक और है टॉपिक, इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस। तो फास्फोर को मिलाने से ये 5 प्रॉपर्टी उसकी है जो इम्प्रूव होती हैं। उसके बाद है कि सिलिकॉन को मिलाएंगे तो क्या होगा। सिलिकॉन तो फास्फोरस को मिलाने से जो एक जो इसमें से सबसे जो डिफरेंस प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो
वही प्रॉपर्टी आपको सिलिकॉन में लिखना है, क्योंकि सिलिकॉन को भी मिलाने से जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। तो पहले लिख लीजिए इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्ट्रेंथ, और दूसरा लिख दीजिए इम्प्रूव, इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। 5 पॉइंट हो गए। छठा है सल्फर को मिलाएंगे तो क्या होगा। छठा है सल्फर। तो सल्फर को मिलाने से क्या होगा, सल्फर को मिलाएंगे तो मशीनेबिलिटी इंप्रूव होगी। इसमें एक ही पॉइंट लिख दीजिए, बहुत है, इंक्रीज मशीनेबिलिटी। सल्फर हो गया। उसके बाद है टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। तो देखिए टंगस्टन हैवी मटेरियल है और हार्ड भी है, तो इसकी हम एलोइंग करते हैं। तो पहला है कि हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगा स्टील का, तो इंक्रीज हार्डनेस, याद हो गया सभी को टंगस्टन में। और दूसरा लिख दीजिए इंक्रीज स्ट्रेंथ। ये जितने भी आप एलोइंग एलिमेंट पढ़ रहे हैं इनको मिलाने से बार बार जो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी कौन सी है, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज हार्डनेस, इंक्रीज मशीनेबिलिटी, इंक्रीज वेयर रेजिस्टेंस। तो इनमें से जो मेन बार बार जो आ रहा है वो इंक्रीज हार्डनेस है, इंक्रीज स्ट्रेंथ है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है, आपको अगर याद नहीं हो रहा तो आपको ये भी लिख सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है बार बार जो रिपीट हो रही है। तो टंगस्टन भी हो गया। उसके बाद है वेनेडियम, वेनेडियम। तो ये भी हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से अगर हम इसको स्टील में मिला दें तो इसकी वजह से ये पहला तो है कि स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ वेनेडियम के मिलाने से। उसके बाद है हार्डनेस, देखिए इसमें भी आ गया इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस हो गया। इंक्रीज रेजिलियंस, तो रेजिलियंस का टॉपिक आपने 100 में पढ़ा था, तो वहाँ से आपको ये पता होगा कि रेजिलियंस होता क्या है। उसके बाद है कि अगर इसमें हम कॉपर मिला दें, कॉपर, कॉपर मिला दें तो क्या होगा। तो कॉपर के मिलाने से देखिए, कॉपर के मिलाने से एक तो कोरोजन रेजिस्टेंस होगा, एक इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, और दूसरा है कि इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है कॉपर के मिलाने से। 2 हो गया। 10वां है एलईडी लेड, लेड के मिलाने से क्या होगा, ठीक है, मशीनेबिलिटी इंप्रूव करता है। तो इसमें आप लिख दीजिए इंक्रीज मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी। 10 हो गए। और 2-3 लिख कर लीजिए यार, जो भी आ जाता है मतलब पेपर में। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के मिलाने से जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज स्ट्रेंथ। और हार्डनेस भी इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस। तो नाइट्रोजन भी हो गया आपका। एक है सेलेनियम, सेलेनियम, सेलेनियम के मिलाने से क्या है, मशीनेबिलिटी इंप्रूव होती है, तो इंक्रीज मशीनेबिलिटी, मशीन एबिलिटी। तो ये 12 पॉइंट है, 12 के बारे भी 12 पॉइंट जो भी हैं आसान है, और सब में देखिए बार बार जो रिपीट हो रहा है वो बार बार इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज हार्डनेस, मशीनेबिलिटी हो रहा है। आपको बस एलोइंग एलिमेंट के नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट है जो हम स्टील में डाल के उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। तो पहले तो आप इन एलोइंग एलिमेंट को याद कीजिए, उसके बाद प्रॉपर्टी पे आइए, और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, सुनिए, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर में आता है, तो इसको बार बार फोकस कीजिए। आज के लिए काफ़ी इतना।